गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केजे क्लासेस। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास के विषय में समझाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास के बारे में समझाया था। आज मैं आपको बहुब्रीहि समास के बारे में समझाऊंगी। बहुब्रीहि समास में हम देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। कहते हैं कि बहुब्रीहि समास में जहां पर दोनों समासिक पदों को छोड़कर तीसरे पद का अर्थ जहां पर प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। दोनों समासिक पद यानी पूर्व पद उत्तर प्रदेश में प्रधान नहीं होता, इन दोनों पदों से मिलाकर जो तीसरा अर्थ निकलता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है तीन नेत्र वाले, तीन नेत्रों या तीन नेत्र वाले अर्थात शिव जी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां हमारा तीसरा अर्थ निकल रहा है। तीन नेत्र किसके हैं, अर्थात शिव जी के हैं, तो यहाँ पर शिव जी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहां हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण है गजानन। गजानन मतलब गज के समान मुख वाले, गज मतलब हाथी, गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी। यानी जहां पर हमारा तीसरा अर्थ निकलता है वहां हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अगर समझ में कि जहां पे दोनों समासी पदों को छोड़ के तीसरे पद का अर्थ जहां प्रधान होता है और समस्त पद जो है वो विशेषण के रूप में कार्य करता है, वहां हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास किस तरीके से हम पहचान करेंगे। जहां तीसरा अर्थ हमारा प्रधान होगा वहां बहुब्रीहि समास होगा। आइए हम आपको एक चीज बताते हैं कि कोई कोई ऐसे समास होते हैं जो कर्मधारय भी होते हैं, बहुब्रीहि भी होते हैं और द्विगु समास होते हैं। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, या फिर एक ही पद को हम कैसे उसको अलग अलग समास के रूप में उसको बनाएंगे, देखते हैं। आइए देखिए, दशानन। दशानन जो हमारा ये समास है इसको हम तीन समास के रूप में जान सकते हैं। अगर मान लीजिए दशानन लिखा है, हमने देखा कि यहाँ 10 लिखा है, यानी 10 का मतलब संख्यावाची है, तो जहां संख्यावाची होगा वहां हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यानी 10 मुखों का समूह, 10 मुखों का समूह, यहां हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। यहां हमारा द्विगु समास हो गया। अगर इसी दशानन को हमने कह दिया कि 10 मुख वाले, 10 मुख वाले अर्थात रावण, तो यहां हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, बहुब्रीहि हो गया। ठीक। और इसी 10 मुखों, 10 है मुख, 10 मुख यानी 10 मुख, उसकी विशेषता बता दी गई, विशेषण और विशेषता के रूप में किया गया, तो ये हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक ही समासिक पद है, लेकिन इसको हम अलग अलग, जिस तरह से हम इसका विग्रह करते हैं उसी हिसाब से उसका हम नामकरण करते हैं। अगर हम लिखते हैं 10 मुखों का समूह तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 10 मुख वाले अर्थात रावण तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 10 मुख अगर लिखते हैं यानी कि 10 मुख उसकी विशेषता बताई जा रही तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इस तरीके से जिससे हम विग्रह करेंगे उसी हिसाब से तीन नेत्र है, तीन नेत्र वाले अर्थात शिव जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीन नेत्रों का समूह अगर हमने कह दिया तो हमारा वो द्विगु समास हो जाएगा। और अगर हमने कहा तीन नेत्र है जो, तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो हम विग्रह जैसे करेंगे उसी हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे। विग्रह अगर हमारा एग्जाम में मान लीजिए दिया हुआ है 10 मुखों का समूह और दशानन लिखा हुआ है, और अगर हमें ऑप्शन के रूप में मिला है तो वहां अगर 10 मुख का समूह, तो वहां पर हम बहुब्रीहि नहीं लिखेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा।
या 10 मुकाले अर्थात रावण लिखा है तब हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो इस तरह से जैसे हम इसका विग्रह करेंगे उसी हिसाब से इसका हम नाम रखेंगे। इस प्रकार से आपका समास जो है अब कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि समास के विषय में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अब नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।